and welcome back to my channel. So today I'm with a new video and hope you all are safe at home. So अभी इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है तो यार प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट स्टे सेफ स्टे होम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया स्टे होम स्टे सेफ and welcome back to my channel. So today I'm with a new video and hope you all are safe at home. So अभी इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है तो यार प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट स्टे सेफ स्टे होम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया स्टे होम स्टे सेफ. मतलब इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है तो यार प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स start with a new topic. So what's the new topic? Yes, अरे पढ़ जाओ. Difference between formal and informal letter. Formal and informal letter. Now you have seen these pictures, the two boys. इनको देख के ही आपको पता चल गया होगा इसका मतलब क्या है फॉर्मल का और इनफॉर्मल का. इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसका वीडियो शायद मैं बना चुकी हूँ पहले ही. तो हाँ शायद नहीं मैं बना चुकी हूँ पहले ही एक वीडियो इसका. ये है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. इसमें मैं बताऊंगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है. ओके सो फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में नेम मिस्टर मिसेस मिस ये सारे जैसे नाम है डियर डियर ऐसे करके हम एक फॉर्मल वे में बात करते हैं. ओके प्रीवियस कॉन्टैक्ट सॉरी पहले अगर हम नेम की बात करें इन फॉर्मल देन हाय हेलो मैरी और नो नेम एट ऑल जैसे माय फ्रेंड हेलो मैरी हम इनफॉर्मल वे में भी बात कर सकते हैं. ओके देन इट्स इज प्रीवियस कॉन्टैक्ट. जैसे इसमें लिखा है थैंक यू for your email offered further to your last email. I apologize for not getting in contact with you before now. So मतलब इससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. ये आपको कोई भी ऐसे लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. आई एम क्लियरिंग इट. दोबारा बोलती हूँ ये सब आपको ऐसे लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं. ओके ये जो नेम है ये तो आप कहीं भी यूज हो सकते हैं कहीं भी. ओके किसी भी लेटर में वेदर इट्स इनफॉर्मल और वेदर इट्स फॉर्मल जो जिस कॉलम में लिखा है वो उसी लेटर में यूज होंगे. ओके देन वी हैव इनफॉर्मल में है थैंक्स फॉर योर ईमेल रीड योर ईमेल सॉरी आई हैवंट रिटन फॉर एजेस बट आई हैव बीन रियली बिजी. सो इन इनफॉर्मल लेटर में ओके मैं थोड़ा सा हिंदी भी बोल रही हूँ बीच बीच में क्योंकि इनफॉर्मल और फॉर्मल में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इनफॉर्मल और फॉर्मल बोलने में. सो इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल में वी हैव जैसे हो गया सॉरी कोई आ गया था. सो यस सो लेट्स स्टार्ट. ये मैंने बीच में पॉज कर दिया था वीडियो एंड आई एम स्टार्टिंग इट अगेन. तो अब मैं कहाँ पे थी. यस रीज़न फॉर राइटिंग. अब जैसे मैंने इनफॉर्मल में बताया थैंक्स फॉर योर ईमेल रीड योर ईमेल सॉरी आई हैवंट रिटन फॉर एजेस बट आई हैव बीन रियली बिजी. सो इनमें एग्जांपल्स आप दे सकते हो कोई भी. फॉर एग्जांपल आपके पास ज़रूरी नहीं है कि इनफॉर्मल में आपको ऐसे लैंग्वेजेस यूज़ करनी ही है और फॉर्मल में ज़रूरी ही है कि आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है क्योंकि फॉर्मल में वी ऑलवेज राइट फॉर्मल लेटर्स टू आवर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर्स न्यूज़ रिपोर्टर्स और वेरी मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ऊंची पोस्ट वाले लोगों पे हम लिखते हैं. तो इसमें हम ये सारे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते जो हम इनफॉर्मल में करते हैं. ओके देन वी हैव रीज़न फॉर राइटिंग. ओके फॉर्मल लेटर में आपके पास एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए लिखने के लिए. एमी कोई फालतू का रीज़न उठा के नहीं लिख देना होता कोई भी लेटर. फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ एक
न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब जो भी न्यूज़पेपर का वो है, मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ हमारी कॉलोनी में बहुत लिटर है, मतलब बहुत गंदगी है, तो मैं लिखती हूँ उन्हें एक लेटर। तो मेरे पास एक जेन्युइन रीज़न है इनको लिखने का लेटर, क्योंकि मुझे उनके न्यूज़पेपर में वो न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेटर को अपना आर्टिकल पब्लिश कराना है, तो मैं उनको लेटर लिखूंगी। फॉर these रीजन्स आई एम राइटिंग हिम और हर द लेटर। ओके, अब इनफॉर्मल में जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, इनफॉर्मल में अब अगर आज मेरा मन किया दैट मैं हॉस्टल में रहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो आई एम मिसिंग माई डैड और माई मॉम और whosoever आई एम मिसिंग, आई कैन राइट विदाउट अ रीज़न, मतलब किसी भी रीज़न को उठा के मैं लिख सकती हूँ लेटर अपने इनफॉर्मल लोगों को। ठीक है, फिर इसमें जो रीजंस दिए हुए हैं वो है क्या, आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद, आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू, इन रिप्लाई टू योर ईमेल हेयर आर, योर नेम वॉज गिवन टू मी बाय, वी वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट। तो ये सारे जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, इनको आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हो, लेटर्स में यूज़ कर सकते हो। इनसे रिलेटेड जो भी आपको सिचुएशन लगे कि हाँ भाई ये यहाँ पे यूज़ हो सकती है, वहीं पे कहीं भी उठा के मत कर देना, तो फिर सारे मार्क्स गए आपके। ओके, फिर इनफॉर्मल में जस्ट अ शॉर्ट नोट अबाउट, आई एम राइटिंग अबाउट, हियर इज द डैश 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 यू वांटेड, फॉर द व्हाट यू वांटेड, आई गॉट योर नेम फ्रॉम, प्लीज नोट दैट। तो मतलब आपको मैंने बता दिया कि हम फॉर्मल एक जेन्युइन रीज़न पे लिखते हैं, और इनफॉर्मल ज़रूरी नहीं है कि कोई जेन्युइन रीज़न ही होना चाहिए तब भी लिखेंगे। ओके, फिर गिविंग इन्फॉर्मेशन, और ये बात सबसे ज़रूरी है फॉर्मल लिखते हुए, व्हेनेवर वी राइट फॉर्मल लेटर में हमेशा हमें फॉर्मल लेटर में पूरी बात क्लियर करनी होती है, तभी हम किसी को लिख सकते हैं लेटर। फॉर्मल लेटर में हमेशा हमें पूरी बात क्लियर करनी होती है, और इनफॉर्मल में हम शॉर्ट नोट्स शॉर्ट मैसेजेस लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्लाइड में या तीसरी स्लाइड में दिखेगा। ओके, फिर है जैसे इसमें जो दिया हुआ है, आई एम राइटिंग टू लेट यू नो दैट वी आर एबल टू कन्फर्म दैट, आई एम डिलाइटेड टू टेल यू दैट, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। ओके, ये सारी जो सेंटेंसेस हैं ये अपने आप फॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, देन वी हैव इनफॉर्मल में जो है वो है जस्ट अ नोट टू से वी कैन कन्फर्म दैट, गुड न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली। ये सारे भी आप अपने इनफॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो। फिर है क्या, अटैचमेंट्स, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माई रिपोर्ट आई एम सेंडिंग यू एज अ PDF फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तो हम किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर लिखते नहीं है ना, अब तो हम वैसे लिखते नहीं है, अब तो हम मोस्टली ऑनलाइन ही लिखते हैं। सो वी कैन, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेटर का, उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी मैंने आर्टिकल लिखा है, अगर वो मुझे पब्लिश कराना है तो वो लेटर मैं उनको भेजूंगी। वो पैराग्राफ या वो आर्टिकल अगर मुझे अपने न्यूज़पेपर में या उनके न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है तो वो मैं उन्हें भेजूंगी, तो उसका मैं अटैचमेंट दूंगी उन्हें, राइट। अब इनफॉर्मल में क्या हो सकता है, आई हैव अटैच्ड हियर इज द डैश यू वांटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कज़न से मेरे को कोई काम पड़ा तो मैं उनको ये सेंटेंसेस यूज़ करके अपने लेटर में डाल सकती हूँ। ओके, फिर है आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछना। फॉर एग्जांपल मेरे स्कूल में कोई फंक्शन है या कोई फेस्ट है, तो या मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन है या फेस्ट है, तो मैं उसके लिए अगर अपने प्रिंसिपल को लिखती हूँ या अपने मैडम को लिखती हूँ कोई भी लेटर, तो मैं कैसे कोई पूछूंगी ना इन्फॉर्मेशन, तो वो भी हम फॉर्मल वे में लिखेंगे, फॉर्मल लेटर में। ओके, कुड यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आई वुड लाइक टू नो, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन रिसीविंग, फाइंडिंग आउट एंड वगैरह वगैरह। फिर कैन यू टेल मी अ लिटिल मोर अबाउट,
आई लाइक टू नो, प्लीज सेंड मी, ऐसे। ओके, देन वी हैव फॉर्मल में और इनफॉर्मल में क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। फॉर्मल में हमेशा फुल सेंटेंसेस, इनफॉर्मल में शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ हो सकते हैं। करेक्ट ग्रामर एंड वोकैब्युलरी होनी चाहिए। और अगर इनफॉर्मल में ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि आपको फॉर्मल वे में ही लिखना है, फॉर्मल ग्रामर में ही लिखना है, और वोकैब्युलरी भी सही होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने कजन्स को, अपने रिलेटिव्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स को लिखेंगे तो वो कौन सा नोट करने वाले हैं हमारी गलतियाँ। ओके, फिर है नो कंट्रैक्शंस, एग्जाम्पल आई वुड, ऐसे करके। ओके, फिर कंट्रैक्शंस आई वुड, ये वाला हम मतलब शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए, जैसे आई कॉमा डी लगा दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए आपके फॉर्मल लेटर में। पूरा आई वुड होना चाहिए, ऐसे आई शैल, आई वुड। आई एम की जगह आजकल क्या लिखते हैं, आई एम लिख देते हैं, तो वो भी नहीं, आई एम तो पूरा ए एम एम, ऐसे। फिर इडियम्स नहीं होने चाहिए आपके लेटर में, फॉर्मल लेटर में। और इडियम्स हो तो अच्छी बात है इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है, ऑन पॉइंट, कोई पॉइंट हो तभी, गुड पॉइंट पे ही आपको इडियम्स लिखने चाहिए इनफॉर्मल लेटर में भी। फिर है पैसिव वॉइस होनी चाहिए। ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस अगर आप अभी छोटी क्लास में देख रहे हो ये वीडियो तो आपको समझ नहीं आएगा, या आगे आपको समझ आएगा। सो अभी आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसको पता है वो ये देख सकता है पैसिव और एक्टिव वॉइस पे, ठीक है। पैसिव वॉइस, द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीट, आई कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, ऐसे, ठीक है। मतलब ये होता है कि फॉर्मल वे में लिखना है। नो फ्रेजल वर्ब्स, एग्जाम्पल टू इन्वेस्टिगेट, मतलब कोई भी फ्रेजल वर्ब्स नहीं होने चाहिए, और फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। फिर है नो एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस नहीं होने चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, एग्जाम्पल। और एब्रीविएशंस हो सकते हैं ASAP, ऐसे हो सकते हैं। नो एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं होने चाहिए, और इनफॉर्मल में तो ऑब्वियसली एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो सकते हैं। नो इम्पेरेटिव्स, you may complete the form, start with a verb, okay। फिर है basis for comparison, formal letter और informal letter। अब मीनिंग क्या है? A formal letter is a letter written in formal way, okay, or formal language in the stipulated format for official purpose. Then we have informal, a letter written इन एंड फ्रेंडली मैनर, कोई भी फ्रेंडली मैनर में हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है, टू समवन यू आर फेमिलियर विद इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। फिर है ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और पर्सनल अपनी कोई भी बात नहीं घुसड़नी हमें फॉर्मल लेटर में, और इनफॉर्मल लेटर में हम पर्सनल बात ही करते हैं इनफॉर्मल लोगों से, ठीक है। फिर है फॉर्मेट, रिटन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली, नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ओके। रिटन इन फर्स्ट पर्सन, बिजनेस लेटर्स होते हैं तो फर्स्ट पर्सन में ही होगा, थर्ड पर्सन में भी हो सकता है, सो नॉट बिग डील। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हो सकता है इनफॉर्मल लेटर में। रिटन टू, रिटन मतलब किसको लिखा जाता है, बिजनेस वालों को लिखा जाता है, कॉलेज वालों को लिखा जाता है, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सट्रा। बिजनेस वालों